दो पिता दो सोच। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने जीवन में किस तरह के वित्तीय निर्णय लेते हैं और उनका हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह किताब न केवल वित्तीय शिक्षा के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हमारे सोचने का तरीका हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देता है। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। रॉबर्ट कियोसाकी एक प्रसिद्ध लेखक और उद्यमी हैं, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दो पिता की कहानी बताई है। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा परेशान रहते थे। वे एक सरकारी नौकरी में थे और हमेशा वित्तीय समस्याओं से जूझते रहते थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो बहुत अमीर थे। वे एक सफल व्यवसायी थे और उन्होंने अपने वित्तीय ज्ञान और समझ से बहुत सारा धन अर्जित किया था। रॉबर्ट ने दोनों पिताओं से जिंदगी के अलग अलग नजरिए सीखे। एक ओर उनके अपने पिता ने उन्हें शिक्षा और नौकरी के महत्व के बारे में सिखाया, जबकि दूसरी ओर उनके दोस्त के पिता ने उन्हें निवेश और धन प्रबंधन के महत्व के बारे में सिखाया। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अमीर होने के लिए सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसों को समझना और उसे अपने लिए काम पर लगाना भी बहुत जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे वित्तीय शिक्षा और सही निवेश के माध्यम से हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में कई महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि कैसे संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है और कैसे हमें अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रॉबर्ट के अनुसार हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और उस पर दृढ़ता से काम करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि कैसे हमें अपने वित्तीय निर्णयों में अनुशासन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस किताब में रॉबर्ट ने कई उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे सही वित्तीय निर्णय हमारे जीवन को बदल सकते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हमें अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए ताकि वह हमारे लिए और अधिक धन उत्पन्न कर सके। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो न केवल वित्तीय शिक्षा के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं और सही वित्तीय निर्णय लें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और सही वित्तीय निर्णय लेना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड को जरूर पढ़ें। यह किताब आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करेगी। इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यह सिखाया है कि कैसे सही वित्तीय शिक्षा और समझ से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज ही इस किताब को पढ़ें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें। अमीर पिता की सीख। यह कहानी रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने अपने अमीर पिता से महत्वपूर्ण वित्तीय सबक सीखे। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। यह विचारधारा उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे को सही तरीके से निवेश करना चाहिए ताकि वह समय के साथ बढ़ता रहे। निवेश के माध्यम से ही असली संपत्ति का निर्माण होता है। उन्होंने रॉबर्ट को बचपन से ही पैसे के बारे में समझाना शुरू कर दिया था। वे उसे बताते थे कि पैसे को केवल खर्च करने के बजाय उसे कैसे बचाया और निवेश किया जाए। उनका मानना था कि स्कूल हमें नौकरी करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाएं और उसे कैसे बढ़ाएं, ये नहीं सिखाते। उन्होंने कहा
कि वित्तीय शिक्षा का महत्व समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे सिखाया कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए और खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझना भी महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट के पिता ने उसे यह भी सिखाया कि जोखिम लेना और असफलताओं से सीखना भी वित्तीय सफलता का हिस्सा है। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहे और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाता रहे। इस प्रकार रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता की सीख को अपने जीवन में अपनाया और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपने कदम बढ़ाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही वित्तीय शिक्षा और मार्गदर्शन से हम भी अपने जीवन में आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति बनाम देनदारी, यह एक ऐसा विषय है जो हर किसी को समझना चाहिए, खासकर अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सबसे जरूरी बात संपत्ति और देनदारी में फर्क समझाना सिखाई। यह शिक्षा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करती है और आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है, जैसे कि किराए का मकान, शेयर, बिजनेस वगैरह। ये सभी संपत्तियां आपके लिए नियमित आय का स्रोत बन सकती हैं। देनदारी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यह आपके वित्तीय संसाधनों को कम करती है और आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है, जैसे कि गाड़ी, महंगा मोबाइल, क्रेडिट कार्ड वगैरह। ये सभी चीजें आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर इन्हें सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया। अमीर लोग संपत्ति में पैसे लगाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि संपत्ति उनके लिए अधिक धन उत्पन्न करेगी और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगी, जबकि गरीब लोग देनदारी में फंसे रहते हैं। वे अक्सर उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी वित्तीय स्थिति को और खराब कर देती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर को समझें और अपने वित्तीय निर्णयों को सोच समझ कर लें। अगर हम संपत्ति में निवेश करते हैं और देनदारियों से बचते हैं, तो हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, संपत्ति बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। वित्तीय शिक्षा और सही निवेश रणनीतियां हमें संपत्ति बनाने और देनदारियों से बचने में मदद कर सकती हैं। इसलिए अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते रहें और समझदारी से निवेश करें। अंत में, संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। पैसा आपके लिए काम करे। अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। इसके लिए हमें निवेश करना होगा। निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, आप थोड़े पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये थोड़ी नीचे है। अमीर पिता कहते थे कि निवेश जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही फायदा होगा। समय के साथ आपके पैसों में बढ़ोतरी होती रहेगी और आप जल्दी ही आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप निवेश के बारे में जानकारी हासिल करें और अपने लिए सही निवेश चुनें। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि नौकरी करना आपको अमीर नहीं बना सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा। बिजनेस में रिस्क तो होता है, लेकिन साथ ही बहुत सारे मौके भी होते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत न पड़े और आप अपने सपने पूरे कर सकें। पूरे साथ रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसों के बारे में शिक्षा कितनी जरूरी है। हमें बचपन से ही पैसा कैसे कमाएं
कैसे बचाए और कैसे निवेश करें, ये सब सीखना चाहिए। ये शिक्षा हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, ये हमें खुद ही सीखनी पड़ती है। अमीर बनने के रास्ते में डर सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अपने डर को हराना होगा और रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें, सफलता हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सोच है। यह सोच हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। बस जरूरत है तो सही दिशा में मेहनत करने की और खुद पर विश्वास रखने की। तो देर किस बात की, आज ही रिच डैड पुअर डैड पढ़ें और अपनी जिंदगी बदलें।